जय मसीह की खुदा के लोगों। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीते दिनों परमेश्वर का आत्मा मुझसे इस विषय में इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है और परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी कल रात को ही ऐसा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमारे नेबरहुड में कुछ फंक्शन था तो बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो मैंने कहा अरे क्या ये लोग सोने भी नहीं दे रहे। तो खुदा के आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने, कुड़कुड़ाने के बजाय तुम मेरे साथ समय व्यतीत करो। और जब मैं उसी वक्त वर्शिप कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा था। उसने बीते साल की कई चीज़ें याद दिलाई। स्पेशली पवित्र आत्मा ने जो एक बात कही कि अंत के समय में भरमाने वाले का आत्मा बहुत काम करेगा, और इसके लिए हम मसीहियों को, न केवल पास्टर्स को, न केवल अपोस्टल्स को, न केवल एल्डर्स को, बल्कि सभी मसीह भाई बहनों को, विश्वासियों को सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। और जब पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा था, बीते समय की बातें याद दिला रहा था कि देखो मैंने उस वक्त तुमसे ये कहा था ना, देखो मैंने तुमको बताया था ना, तो तुम्हें अब इस चीज़ को पकड़ के चलना है, अलर्ट रहना है और दूसरों को भी आगाह करना है। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपने तक ही रखो, बल्कि तुम दूसरों को भी बुद्धिमान बनाओ, समझ के। और परख का आत्मा, ख़ास तौर से हर विश्वासी को इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस दान की ज़रूरत है। और एक इंसिडेंस जो पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, मेरी मम्मी की केयर टेकर एक मौसी हुआ करती थी। अभी तो दूसरी आती हैं, पर पहले पिछले साल के शुरुआती दिनों में 2023 के शुरुआती दिनों में, तो वो अपने आप को ऐसा कहती थी कि वो क्रिश्चियन हैं। बट मैंने उनसे पूछा था, आप बाइबल पढ़ते हो, कभी चर्च रेगुलर जाते हो क्या? तो वो चीज़ें उनमें खैर नहीं थी। वो बोलती थी मेरी चर्च में सिखाया नहीं गया। बट ऐसा मैं नहीं मानती, चर्च में ज़रूर सिखाया जाता है, भले ही कोई माने या ना माने। फिर लोग ये कहते हैं कि चर्च में नहीं सिखाया गया। तो मम्मी ने उनको, मैंने नहीं बताया था, मम्मी ने उन्हें बताया था। वो दीदी बोलती थी मुझे, तो उन्होंने एक सम्मान के तौर पे, तो मौसी को मम्मी ने बताया कि दीदी ने ना किताब लिखी है अपने जीवन के ऊपर, सच्चे प्यार की तलाश में। और उसमें दीदी ने बताया है कि कैसे बचपन से वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढती थी और कैसे उनको यीशु मसीह मिल गया। उसके बाद से, ये सुनने के बाद से, तो वो मौसी रोज़ मुझे बताने लगी कि दीदी मैं गाने लिखती हूँ। मम्मी ने बोला कि दीदी गाने भी लिखती है यीशु की महिमा के लिए, इसके गाने रिकॉर्ड होते हैं। तो फिर वो रोज़ मुझे बताने लगी कि दीदी मैं गाने लिखती हूँ, मैं मराठी में लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, मैं वैसे लिखती हूँ। अच्छा, मैं उनकी सुनती रहती थी क्योंकि मैं कुछ काम में बिज़ी रहती थी। तो अब वो दिन भर मम्मी की देखभाल के लिए रहती थी, तो वो बीच बीच में बातें करती रहती थी, तो मैं हाँ 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 करती रहती थी। बट एक बात, उनकी एक गाने की लाइन मुझे याद रह गई। उस दिन वो 2-3 गाने बता रही थी, उसमें से एक लाइन मुझे याद रह गई, जिसमें उन्होंने बताया कि दीदी वो जो सॉन्ग है ना, वो मैंने ऐसे लिखा है कि समझ लो कि चर्च जो है वो एक शाला की तरह है, और वहाँ पे सब लोग सीखने के लिए आते हैं, जैसे विद्यार्थी स्कूल में आते हैं। तो मैंने उसको ऐसे लिखा है, यीशु नाम जी शाला भर ले, ऐसे करके मुझे गा गा के भी बाकायदा ट्यून के साथ बता रही थी। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, वेरी गुड मौसी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पास्टर को बताइए, शायद वो इसको आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मराठी में है तो आप अपने पास्टर को बताइए। और आप यकीन करेंगे, जब उनका टाइम, वो हाफ डे के लिए रुकती थी, फिर वो चली जाती थी। तो दोपहर में जब मैं फिर से दोबारा से बाइबल फ्री टाइम में पढ़ने जा रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज़ कही, ये जो शब्द हैं, यीशु नाम ची शाला भर ली, इसको गूगल में इस सॉन्ग की लाइन को जो मौसी ने बताया डाल के सर्च करो। कभी कभी पवित्र आत्मा जब आपको कुछ रिवील करना चाहता है, आपको आगाह करना चाहता है, सच्चाई से अवगत कराना चाहता है, तो ऐसी अजीब सी चीज़ें आपको लगेगा ये क्या है, मुझे क्या ज़रूरत है सर्च करने की। बट वी शुड बी ओबीडियंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो मैंने तुरंत गूगल पे डाला, जैसे ही मैंने यीशु नामची शाला भरली डाला, मराठी वर्ड्स, वैसे ही आप यकीन जानो, वहाँ पे निकल के आया विट्ठल नामची शाला भरली। विच मीन्स उन्होंने क्या किया था, अपनी महिमा के लिए बात को कैसे घुमा दिया था, कि मतलब वो सॉन्ग था और ये वो मुझे बता रही थी कि मैंने खुद से लिखा है। जबकि उन्होंने क्या किया था, जैसा कि जनरली जेंटाइल्स करते हैं कि किसी न किसी सॉन्ग के ऊपर दूसरा सॉन्ग बना के फिट कर देते हैं, थोड़े से शब्दों के फेरबदल के साथ। उन्होंने सेम वही किया था।
तो जब नेक्स्ट डे वो आई तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मौसी आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपने लिखा है, ये सॉन्ग तो आपने नहीं लिखा है। इस तरह से झूठ बोलना या झूठ मूठ अपनी महिमा को क्रिएट करना, ये हमारे यीशु को पसंद नहीं है। ठीक है आपने लिखा है, बट हमारा यीशु इतना गरीब नहीं है कि हम किसी उधारी के शब्दों और ट्यून और धुन को लेके उसके ऊपर अपने गीतों को बना फिट कर दें। मैंने कहा ये जेंटाइल करते हैं मौसी, ये हमें नहीं करना है। अब मुझे नहीं मालूम उनको कितनी बात समझ में आई कितनी नहीं, बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि पवित्र आत्मा को सबका सच पता है। और मैं उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही थी, पर पवित्र आत्मा ने मुझे वार्न किया कि ज़रा इसको गूगल पे डाल के सर्च करो। मैंने अंदर से इनर वॉइस को बहुत क्लियर सुना था एंड इंस्टेंटली आई डिड डैट। मैंने तुरंत डाला और वहाँ पर जो निकल के आया वो ये सॉन्ग था, यीशु नाम ची शाला तो हरगिज़ नहीं था, और उसके ऊपर उन्होंने फिट कर दिया था उस जेंटाइल सॉन्ग के ऊपर। तो कोई कितना भी अपने आप को महिमावान दिखाता है, वो वाकई में है या नहीं है, ये सच पवित्र आत्मा को पता है। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में समझ के आत्मा, परख के आत्मा को मांगिए, क्योंकि बहुत गुस्से से उसका थोड़ा ही समय रह गया है, वो निकल आना चाहता है। और अभी एक रोकने वाला है, अभी पवित्र आत्मा है, अभी मसीह की कलीसिया है जो उसके कामों को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह से मसीह से सामर्थ पाकर तैयार है, और उसके कामों को पवित्र आत्मा रोकता भी है, अभी उसको रोकता है पवित्र आत्मा। तो वी शुड बी अलर्ट, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें तैयार रहना है और बहुतों को तैयार रखना है। आमेन। गॉड ब्लेस यू।